आज खाने में क्या बनाया है? सुबह से मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, आज भी वही दाल रोटी और आलू की सब्जी बनी है। मैं जानती हूँ कि तुम रोज यही खाना खाते खाते ऊब गए हो, लेकिन अभी हमारे घर की हालत ऐसी नहीं है कि रोज नई नई चीजें बन सके। अरे आज फिर उसी बात पर सोच रहा है। लगता है तेरे दिमाग में अमीरों वाली थाली ने पूरा घर बना लिया है। दादी, सच बताइए ना, क्या अमीर लोग रोज पनीर, मिठाई और बड़े बड़े पकवान खाते हैं, या फिर वे भी कभी दाल रोटी खाते हैं? बेटा, खाना चाहे जैसा भी हो, पेट तो सबका एक जैसा ही भरता है। फर्क बस इतना है कि किसी की थाली में 2 चीजें होती हैं और किसी की थाली में 10। लेकिन दादी, जब मैं सोचता हूँ कि एक बड़ी सी थाली हो और उसमें बहुत सारे पकवान रखे हों, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बस एक बार ऐसी थाली अपने सामने देखना चाहता हूँ। बेटा, जब भी तुम ऐसी बातें करते हो ना लतम, मुझे लगता है कि काश मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर पाती। माँ, आप दुखी मत होइए। मैं जानता हूँ कि आप और पिताजी मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं। मैं बस ऐसे ही सोच रहा था। तभी दरवाजा खुलता है और रामू घर के अंदर आता है। अरे वाह, आज तो मेरे घर में बड़ी गंभीर बैठक चल रही है। कोई मुझे भी बताएगा कि आखिर चर्चा किस बात की हो रही है। पिताजी, मैं दादी से पूछ रहा था कि अमीरों की थाली में क्या क्या होता है। अच्छा, तो आज फिर वही सपना याद आ गया। हाँ पिताजी, आप तो कभी शहर जाते हैं, आपने जरूर देखा होगा कि अमीर लोग क्या खाते हैं। देख बेटा, मैंने बड़े बड़े घर देखे हैं। वहाँ खाने की मेज पर इतने पकवान होते हैं कि गिनते गिनते थक जाओ। लेकिन एक बात मैंने और भी देखी है। कई बार उन बड़े घरों में लोग एक साथ बैठकर खाना भी नहीं खाते। किसी को काम की जल्दी होती है तो किसी को फोन की। खाना तो बहुत होता है, लेकिन साथ बैठने का समय नहीं होता। क्या उनके पास इतना खाना होने के बाद भी वे खुश नहीं होते? खुशी सिर्फ खाने से नहीं आती बेटा, खुशी परिवार के साथ बैठने से आती है। पिताजी, अगर मैं कहूँ कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा बस एक बार अमीरों वाली थाली में खाना खाने की है, तो क्या आप हंसेंगे? नहीं बेटा, मैं कभी तुम्हारे सपनों पर नहीं हंसूंगा। चाहे सपना छोटा हो या बड़ा, सपना सपना होता है। सीता और दादी चुपचाप रामू की तरफ देखने लगती है। तो क्या मेरा सपना कभी पूरा होगा? रामू कुछ पल सोचता है। मैं नहीं जानता कि कैसे होगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि एक दिन तेरी थाली में भी अमीरों वाला खाना होगा। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तेरी ये इच्छा अधूरी नहीं रहने दूंगा। चिंटू की आंखें चमक उठती हैं। सच? पिताजी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने आज तक तुझसे कोई झूठा वादा किया है क्या? अगर तेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ी तो मैं वो भी करूंगा। भगवान करे तेरी मेहनत रंग लाए बेटा। बच्चे के चेहरे की खुशी से बड़ा कोई धन नहीं होता। चलो, अब सब लोग खाना खा लेते हैं। दाल ठंडी हो जाएगी और फिर कोई उसकी तारीफ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही सब खाना शुरू करते हैं, रामू के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। उसे पता था कि उसने अपने बेटे से एक ऐसा वादा किया है जिसे पूरा करना उसके लिए आसान नहीं होगा। दादी, कल रात मैंने एक सपना देखा था। सपने में मेरे सामने बहुत बड़ी थाली रखी थी और उसमें इतने सारे पकवान थे कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि पहले क्या खाऊं। अरे वाह, लगता है तेरे सपने भी अब बड़े होने लगे हैं। लेकिन मुझे एक बात बता, अगर तेरे सामने सच में ऐसी थाली रख दी जाए तो सबसे पहले क्या खाएगा? सबसे पहले मिठाई खाऊंगा, उसके बाद पनीर, और फिर जो भी बच जाएगा वो भी खा लूंगा। मैं तो एक भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतना मत खाना कि बाद में डॉक्टर बुलाना पड़े। सपने अच्छे हैं, लेकिन पेट की भी एक सीमा होती है। तभी बाहर तेज हवा चलने लगती है। सीता रसोई से आवाज लगाती है। लगता है बारिश आने वाली है। कोई बाहर रखे कपड़े अंदर ले आओ। मैं लेकर आता हूँ माँ। चिंटू जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ता है, तभी उसे बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई देती है। पिताजी, बाहर कोई गाड़ी आई है। इस समय हमारे घर के सामने कौन आएगा? रामू दरवाजा खोलता है। बाहर एक कार खड़ी होती है। कार के पास एक आदमी और एक लड़की खड़े होते हैं। दोनों थोड़े परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। नमस्ते भाई साहब, माफ कीजिएगा, क्या मैं आपसे थोड़ी मदद मांग सकता हूँ? अरे जरूर, पहले आप अंदर आइए। बाहर मौसम भी खराब हो रहा है। धन्यवाद। दरअसल हमारी कार अचानक खराब हो गई है। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह चल ही नहीं रही। आसपास बात नहीं, ऐसी परेशानी किसी के साथ भी हो सकती है। आप लोग अंदर आ जाइए और आराम से बैठिए। दोनों अंदर आ जाते हैं। लड़की चारों तरफ देखकर मुस्कुराती है। अंकल, आपका घर बहुत छोटा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आते ही अजीब सा सुकून महसूस हो रहा है। बेटी, घर छोटा हो सकता है, लेकिन दिल छोटा नहीं होना चाहिए। दादी, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरा नाम विक्रम है और ये मेरी बेटी रिया है। हम शहर से आए हैं। मेरा नाम रामू है। ये मेरी पत्नी सीता, मेरी माँ और मेरा बेटा चिंटू है। आप लोग रोज इसी समय एक साथ बैठते हैं क्या? हाँ बेटी, चाहे दिन कैसा भी गुजरे, रात का खाना हम हमेशा साथ खाते हैं। हमारे घर में ऐसा बहुत कम होता है। पापा हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं और मैं भी कई बार अपने कमरे में अकेले खाना खाती हूँ। रिया, ऐसा नहीं है, बस काम की वजह से समय नहीं मिल पाता। मुझे पता है पापा, लेकिन कभी कभी लगता है कि हमारे घर में खाने की चीजें तो बहुत हैं, पर साथ बैठने वाले लोग
कम है। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी छा जाती है। बेटी, परिवार के साथ बैठकर खाना खाना भी भगवान का दिया हुआ एक सुख है। कई लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन ये सुख नहीं होता। रिया दादी की बात ध्यान से सुनती है। सुनिए, जरा इधर आइए। क्या हुआ? तो ये लोग बहुत बड़े घर के लग रहे हैं। उनके कपड़े, उनकी बातें, सब कुछ अलग है। तो क्या हुआ? मुझे चिंता हो रही है। घर में तो सिर्फ दाल, रोटी और आलू की सब्जी बनी है। अगर उन्हें खाना पसंद नहीं आया तो? सीता, हमारे पास जो है हम वही खिलाएंगे। हम झूठी शान दिखाने के लिए किसी से उधार लेकर खाना नहीं बनाएंगे। मैं समझती हूँ, लेकिन मेहमान घर आए और हम उनका ठीक से स्वागत भी ना कर पाए तो मन को अच्छा नहीं लगता। दादी भी रसोई में आ जाती है। बेटी, खाने की कीमत उसके महंगे होने से नहीं बढ़ती। अगर प्यार से परोसा जाए तो साधारण दाल भी दावत बन जाती है। रसोई में सीता की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि इतने बड़े लोगों को साधारण खाना खिलाना शायद ठीक नहीं होगा। खाना तैयार हो गया है। आप सब लोग हाथ मुंह धो लीजिए, फिर आराम से साथ बैठकर खाना खाते हैं। सच कहूं तो मुझे काफी भूख लग गई है। सुबह से भाग दौड़ में ठीक से खाना भी नहीं खा पाया। मैं तो रास्ते भर यही सोच रही थी कि घर पहुंचकर क्या खाऊंगी, लेकिन अब मुझे आपके घर के खाने की खुशबू इतनी अच्छी लग रही है कि इंतजार ही नहीं हो रहा। कुछ देर बाद सभी लोग फर्श पर बिछी चटाई के आसपास बैठ जाते हैं। सीता सबकी थालियों में दाल, रोटी और आलू की सब्जी परोसती है। उसके चेहरे पर झिझक साफ दिखाई दे रही होती है। मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है। घर में आज बस यही बना है। अगर पहले से पता होता कि मेहमान आने वाले हैं तो मैं कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करती। सीता जी, आप बार बार ऐसा क्यों कह रही हैं? आपने हमें अपने घर में जगह दी, अपनापन दिया और परिवार की तरफ बैठाया। इससे बड़ा स्वागत और क्या हो सकता है? हाँ आंटी, मुझे तो ये खाना देखकर ही अच्छा लग रहा है। कई बार खाने का स्वाद उससे पहले उसकी खुशबू बता देती है, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। सब लोग खाना शुरू करते हैं। विक्रम दाल के साथ पहला निवाला खाता है। अचानक उसका हाथ रुक जाता है। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। क्या हुआ विक्रम जी? आप अचानक चुप क्यों हो गए? कहीं खाना पसंद नहीं आया क्या? बिल्कुल नहीं रामू, बात बिल्कुल उल्टी है। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कब खाया था। आप शायद हमारा दिल रखने के लिए ऐसा कह रहे हैं। आपके घर में तो इससे कहीं अच्छा खाना बनता होगा। नहीं सीता जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इस दाल का स्वाद मुझे सीधे अपने बचपन में ले गया है। पापा, आप बार बार बचपन की बात कर रहे हैं। आपने तो कभी हमें अपने पुराने दिनों के बारे में ज्यादा नहीं बताया। क्योंकि वो दिन बहुत अलग थे बेटा। आज जिस आरामदायक जिंदगी में हम रहते हैं, वहां तक पहुंचने से पहले मैंने बहुत गरीबी देखी है। सच में अंकल, क्या आपकी थाली में भी कभी सिर्फ दाल रोटी होती थी? सिर्फ दाल रोटी ही नहीं, कई बार तो उससे भी कम होता था। लेकिन मेरी माँ जो भी बनाती थी उसमें इतना प्यार होता था कि हमें कभी कमी महसूस नहीं होती थी। यही तो असली बात है बेटा। माँ के हाथ का स्वाद किसी होटल में नहीं मिल सकता। दादी, मुझे लगता था कि अमीर होना मतलब जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होना, लेकिन आज पापा की बातें सुनकर लग रहा है कि हर इंसान की अपनी कहानी होती है। बिल्कुल सही कहा तुमने। बाहर से देखकर किसी की जिंदगी का अंदाजा लगाना आसान है, लेकिन उसके संघर्षों को समझना मुश्किल। कुछ देर तक सब लोग खाना खाते रहते हैं। फिर अचानक चिंटू बोल पड़ता है। अंकल, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हंसेंगे तो नहीं? बिल्कुल पूछो बेटा। मेरा एक सपना है, बहुत छोटा सा सपना। मैं एक बार अमीरों वाली थाली में खाना खाना चाहता हूँ। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा जाती है। सीता नीचे देखने लगती है। रामू की आंखों में हल्की उदासी आ जाती है। बस इतना सा सपना? जब भी मैं सोचता हूँ कि किसी थाली में बहुत सारे पकवान रखे हों तो मुझे अच्छा लगता है। मैं जानना चाहता हूँ कि उस एहसास में ऐसा क्या खास होता है। अगर तुम्हें हमारे घर की डाइनिंग टेबल दिख जाए ना, तो तुम गिनते गिनते थक जाओगे। कभी कभी तो इतने सारे व्यंजन होते हैं कि समझ ही नहीं आता क्या खाएं। सच? फिर तो तुम्हें बहुत मजा आता होगा। हाँ, बिल्कुल सच। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन अब समझ में आया है कि सिर्फ ज्यादा खाना होने से खुशी नहीं मिलती। मतलब ये कि आज यहाँ बैठकर मुझे जितना अच्छा लग रहा है, उतना शायद अपने घर की बड़ी डाइनिंग टेबल पर भी नहीं लगता। ऐसा क्यों बेटी? क्योंकि यहाँ सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं और साथ खाना खा रहे हैं। हमारे घर में खाना ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा माहौल बहुत कम होता है। विक्रम की नजर झुक जाती है। उसे महसूस होता है कि रिया की बातों में सच्चाई है। शायद मैं काम के पीछे इतना भागता रहा कि कुछ जरूरी चीजें पीछे छूट गईं। आज इस छोटे से घर में बैठकर मुझे वो बातें याद आ रही है जिन्हें मैं भूलता जा रहा था। इंसान पैसा कमाकर बहुत कुछ खरीद सकता है बेटा, लेकिन परिवार के साथ बिताया हुआ समय नहीं खरीद सकता। माँ जी, आज आपने एक ऐसी बात कह दी जो शायद मुझे सालों पहले समझनी चाहिए थी। उस रात हर किसी के मन में कुछ न कुछ चल रहा था। सबसे ज्यादा बेचैन विक्रम था। पापा, क्या आप सो गए हैं या अभी भी जाग रहे हैं? नहीं बेटा, अभी जाग रहा हूँ। पता नहीं क्यों आज नींद नहीं आ रही। मुझे भी नींद नहीं आ रही। मैं कुछ देर से आपसे एक बात कहना चाह रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि कहूँ या नहीं। तुम्हें मुझसे बात करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है।
जो भी दिल में है खुलकर कह सकती हो। पापा, मैं आपसे एक सच बोलूं, कभी कभी मुझे इन लोगों से जलन होती है। जलन? लेकिन क्यों बेटा? तुम्हारे पास तो वो सब है जो शायद लाखों लोग चाहते हैं। यही तो बात है पापा, हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ कमी है। यहाँ मैंने देखा कि खाना खाते समय सब लोग एक दूसरे की बातें सुन रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। हमारे घर में ऐसा कब हुआ था, आपको याद है? विक्रम चुप हो जाता है। कई बार मैं डाइनिंग टेबल पर आपका इंतजार करती हूँ, खाना सामने रखा होता है, लेकिन आप किसी मीटिंग में होते हैं या फोन पर व्यस्त होते हैं, फिर मैं अकेले खाना खा लेती हूँ। विक्रम की आंखों में पछतावा दिखाई देने लगती है। मुझे लगा था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता था कि तुम्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी ना हो। मुझे चीजों की कमी नहीं है पापा, मुझे आपकी कमी महसूस होती है। विक्रम की आंखें नम होने लगती हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना कुछ अपने मन में छुपा कर बैठी हो। तुमने कभी मुझसे कहा क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानती थी कि आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज इस घर में आकर मुझे एहसास हुआ कि पैसा कमाना और परिवार के लिए समय निकालना दोनों अलग बातें हैं। उसी समय दूसरे कमरे में रामू और सीता भी सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। सुनिए, आपको नहीं लगता कि ये लोग बहुत अच्छे हैं? मुझे तो बिल्कुल घमंडी नहीं लगे। हाँ, खासकर विक्रम जी, इतने बड़े आदमी होकर भी उनमें बिल्कुल अहंकार नहीं है। जब चिंटू ने अमीरों वाली थाली की बात की थी ना, तब मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी। अब मुझे लगा था कि कहीं वो लोग हमारे बारे में गलत ना सोचें। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मुझे लगा कि वो चिंटू की बात सुनकर काफी भावुक हो गए हैं। वापस विक्रम और रिया के कमरे में। पापा, क्या मैं आपसे एक वादा ले सकती हूँ? एक नहीं 100 वादे ले सकती हो। जब हम घर लौटेंगे तब आप रोज कम से कम एक वक्त का खाना मेरे साथ खाएंगे, चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। आप परिवार के लिए समय निकालेंगे। मैं वादा करता हूँ बेटा, शायद मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन अब उन्हें सुधारने की कोशिश करूंगा। आज मुझे पहली बार लग रहा है कि ये सफर हमारी कार खराब होने की वजह से नहीं हुआ। शायद भगवान हमें कुछ सिखाना चाहते थे। और शायद मुझे भी याद दिलाना चाहते थे कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, परिवार होता है। उस रात एक ही छत के नीचे 4 अलग अलग दिलों में अलग अलग भावनाएं चल रही थीं। किसी को अपने बेटे के सपने की चिंता थी, किसी को अपनी बेटी की बातें सोचकर पछतावा हो रहा था, और किसी के मन में एक नई उम्मीद जन्म ले रही थी। अगली सुबह। चिंटू, तुम सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हो? मैं तो घर पर होती हूँ तो कई बार 9 बजे तक सोती रहती हूँ। अगर मैं देर तक सोऊं तो दादी मुझे चैन से सोने नहीं देती। वो कहती हैं कि सूरज निकलने के बाद बिस्तर में पड़े रहना अच्छी आदत नहीं होती। तुम बहुत भाग्यशाली हो चिंटू। भाग्यशाली? वो कैसे? क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा परिवार है जो हर समय तुम्हारे साथ रहता है। मेरे घर में सब कुछ है, लेकिन कई बार बहुत अकेलापन महसूस होता है। अकेलापन? तुम्हारे इतने बड़े घर में? घर बड़ा है, लेकिन कई बार खाली लगता है। जब पापा काम में व्यस्त होते हैं तो पूरा घर होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे मैं अकेली हूँ। मुझे लगता था कि अमीर लोगों की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होती, और मुझे लगता था कि गरीब लोगों की जिंदगी में सिर्फ परेशानियां ही होती हैं। लेकिन कल यहाँ आकर मुझे समझ आया कि हम दोनों कितनी गलत सोचते थे। उसी समय सीता आवाज लगाती है। अरे तुम दोनों पहले नाश्ता कर लो, बातें तो पूरे दिन होती रहेंगी। दोनों अंदर आ जाते हैं। सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। विक्रम कुछ देर तक परिवार को देखता रहता है। उसके चेहरे पर गहरी सोच दिखाई दे रही होती है। क्या बात है बेटा, आज सुबह से बहुत शांत लग रहे हो। मैं बस एक बात सोच रहा हूँ माँ जी, इंसान पूरी जिंदगी कुछ पाने के पीछे भागता रहता है, लेकिन कई बार जो सबसे जरूरी होता है उसे ही पीछे छोड़ देता है। शायद हर इंसान को ये बात समझने में समय लगता है। तुम सही कह रहे हो। कल रात रिया ने मुझे ऐसी बातें बताई जिनके बारे में मैंने कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं था, और अब मुझे अपनी गलती समझ आ रही है। कुछ देर तक सभी चुपचाप नाश्ता करते रहते हैं। फिर अचानक रिया उत्साहित होकर बोलती है, चिंटू, अगर मैं तुम्हें अपने घर आने का निमंत्रण दूं तो क्या तुम आओगे? सच में? मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? बिल्कुल, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाऊंगी, अपना बगीचा दिखाऊंगी, और वो बड़ी डाइनिंग टेबल भी दिखाऊंगी जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। लेकिन पहले विक्रम जी से पूछ लो। मुझे तो बहुत खुशी होगी। सच कहूं तो मैं चाहता हूं कि आप सब हमारे घर आए, सिर्फ चिंटू नहीं, पूरा परिवार। रामू और सीता एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। हम लोग आपके घर? विक्रम जी, आप बहुत बड़े आदमी हैं, हमारा आपके घर आना कहीं आपको असुविधा तो नहीं देगा? रामू, अगर मैं आज भी लोगों को उनके कपड़ों और पैसों से पहचानूं तो फिर कल रात इस घर में सीखी हुई सारी बातें बेकार हो जाएंगी। वाह बेटा, आज तेरी बातें सुनकर दिल खुश हो गया। तो फिर तय रहा, आप सब हमारे घर आएंगे और मैं खुद आपको घुमाऊंगी। क्या वहाँ सच में बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल है? इतनी बड़ी कि तुम देखकर हैरान रह जाओगे। और क्या उस पर बहुत सारे पकवान भी रखे जाते हैं? हाँ, इतने की शायद तुम्हें गिनने में भी समय लग जाए। रिया हंस पड़ती है। उधर विक्रम उसे ध्यान से देख रहा होता है। उसे एहसास हो रहा था कि एक छोटे बच्चे की सबसे बड़ी इच्छा कितनी मासूम है। विक्रम मन ही मन कुछ सोचने लगता है।
जिस बच्चे का सपना सिर्फ एक भरी हुई थाली देखना है, उसका सपना पूरा करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। 2 दिन कब बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों परिवार वर्षों से एक दूसरे को जानते हों, लेकिन अब विदा लेने का समय आ गया था। आंटी, सच बताऊं तो मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। इतने कम समय में आप सब मेरे अपने जैसे लगने लगे हैं। बेटी, घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, जब मन करे बिना बताए आ जाना। फिर तो मैं सच में आ जाऊंगी। बाद में मत कहिएगा कि मैंने पहले बताया नहीं था। रामू, मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। आपने सिर्फ हमारी मदद नहीं की, बल्कि मुझे जिंदगी की कुछ जरूरी बातें भी याद दिला दी। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हमने तो वही किया जो किसी भी इंसान को करना चाहिए। नहीं रामू, आजकल हर कोई ऐसा नहीं करता, इसलिए आपकी अच्छाई की कीमत और बढ़ जाती है। तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? अगर मैं तुम्हें भूल गई तो फिर मुझे इतना बड़ा दोस्त कहाँ मिलेगा। और वैसे भी मैंने तुम्हें अपने घर आने का वादा किया है। मैं सच में आऊंगा। मुझे तुम्हारी वो बड़ी डाइनिंग टेबल देखनी है। और मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है जब तुम उसे पहली बार देखोगे। रामू, ये मेरा पता और फोन नंबर है। अगले रविवार को आप सब मेरे घर आ रहे हैं। कोई बहाना नहीं चलेगा। लेकिन नहीं, इस बार कोई लेकिन नहीं। आपको हमारा निमंत्रण स्वीकार करना ही होगा। अगर आप नहीं आए तो मुझे लगेगा कि आप मुझे अपना नहीं मानते। अब तो जाना ही पड़ेगा बेटा। आदमी इतना प्यार से बुलाए और हम मना कर दें, ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, हम जरूर आएंगे। कुछ देर बाद विक्रम और रिया कार में बैठ जाते हैं। कार धीरे धीरे दूर चली जाती है। चिंटू काफी देर तक सड़क की तरफ देखता रहता है। अब सीन बदलता है। विक्रम की हवेली, एक बहुत बड़ी हवेली दिखाई देती है। ऊंचा गेट, बड़ा बगीचा और शानदार घर। कार अंदर प्रवेश करती है। दोनों अंदर पहुंचते हैं, लेकिन रिया सीधे अपने कमरे में जाने की बजाय डाइनिंग हॉल में चली जाती है। वह बड़ी डाइनिंग टेबल को कुछ सेकंड तक देखती रहती है। टेबल पर 12 कुर्सियां लगी होती हैं। इतनी बड़ी टेबल है, लेकिन यहाँ एक साथ बैठकर खाना खाने वाले लोग कितने कम हैं। विक्रम उसकी बात सुन लेता है। उसके चेहरे पर फिर वही पछतावा दिखाई देता है। रिया, मैं अपना वादा नहीं भूलूंगा। आज से हम रोज एक वक्त का खाना साथ खाएंगे। बस मुझे यही चाहिए था। उसी समय विक्रम की नजर डाइनिंग टेबल पर पड़ती है। उसे अचानक चिंटू की बात याद आती है। विक्रम कुछ पल तक सोचता रहता है, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। क्या सोच रहे हैं पापा? मैं सोच रहा हूँ कि अगले रविवार को एक छोटा सा सपना पूरा होने वाला है। चिंटू का सपना? हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसे सिर्फ अमीरों वाली थाली न दिखे। मैं चाहता हूँ कि उसे ये भी समझ आए कि खुशियां सिर्फ खाने की संख्या से नहीं मापी जाती। और मुझे लगता है कि वो बात उसे सबसे अच्छी तरह समझ आएगी। जिस दिन का चिंटू कई दिनों से इंतजार कर रहा था, वह आखिर आ ही गया। आज पूरा परिवार पहली बार विक्रम के घर जाने वाला था। चिंटू के मन में उत्साह भी था और घबराहट भी। माँ, हम कब निकलेंगे? मैं सुबह से तैयार बैठा हूँ। अगर हम देर से पहुंचे तो कहीं रिया नाराज ना हो जाए। अभी तो काफी समय है बेटा। तुम पिछले 1 घंटे में कम से कम 10 बार यही सवाल पूछ चुके हो। थोड़ा धैर्य रखो, हवेली कहीं भागी नहीं जा रही। मुझे तो लगता है कि अगर इसे अकेला छोड़ दिया जाए तो ये पैदल ही हवेली पहुंच जाएगा। आज इसका दिन है। इतने दिनों से इसी बात का इंतजार कर रहा था। पिताजी, मैं सिर्फ हवेली देखने के लिए उत्साहित नहीं हूँ। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि अमीर लोगों की जिंदगी सच में वैसी होती है जैसी फिल्मों में दिखती है या नहीं। आज सब कुछ अपनी आंखों से देख लेना, लेकिन एक बात याद रखना, किसी की अमीरी देखकर खुद को छोटा मत समझना। आप चिंता मत कीजिए। आपने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि इंसान की कीमत उसके पैसों से नहीं होती। सीता गर्व से अपने बेटे की तरफ देखती है। अब कुछ देर बाद विक्रम की हवेली के बाहर गेट खुलता है और अंदर का खूबसूरत बगीचा दिखाई देता है। चिंटू कार से उतरते ही चारों तरफ देखने लगता है। हे भगवान, ये घर है या महल? मैंने इतना बड़ा घर पहले कभी नहीं देखा। सच कहूँ तो मैंने भी नहीं देखा। लगता है इस घर में हमारे पूरे मोहल्ले के लोग आराम से रह सकते हैं। इतना बड़ा घर संभालना भी आसान नहीं होगा। तुम लोग आ गए। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रिया, तुम्हारा घर तो सच में बहुत बड़ा है। मुझे लगा था तुम मजाक कर रही हो। सिर्फ बाहर का हिस्सा देखा है। अंदर चलो, फिर देखना तुम्हारी आंखें और बड़ी हो जाएंगी। सभी हंस पड़ते हैं। विक्रम भी बाहर आ जाता है। स्वागत है। आज ये घर थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें अपने लोग आए हैं। आपने हमें इतना सम्मान दिया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। अगर धन्यवाद कहना है तो मुझे कहना चाहिए। आपने जो अपनापन दिया था, आज भी मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ। अब सभी लोग हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं। चिंटू हर चीज को आश्चर्य से देख रहा होता है। रिया, क्या तुम सच में यहाँ रहती हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी फिल्म के सेट में आ गया हूँ। हाँ, मैं यहीं रहती हूँ, लेकिन अब मुझे तुम्हारा घर भी उतना ही अच्छा लगता है जितना पहले ये हवेली लगती थी। देखा बेटा, इंसान जहाँ प्यार महसूस करता है वही जगह उसे अच्छी लगने लगती है। कुछ देर बाद डाइनिंग हॉल। रिया सभी को डाइनिंग हॉल में लेकर आती है। जैसे ही चिंटू अंदर प्रवेश करता है, वह वहीं रुक जाता है। उसकी नजर सामने रखी विशाल डाइनिंग टेबल पर टिक जाती है। टेबल पर चमकते बर्तन और सुंदर सजावट लगी होती है। चिंटू धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इतनी बड़ी टेबल मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। और अभी तो सबसे खास चीज बाकी है। एक एक करके टेबल पर अलग अलग व्यंजन सजने लगते हैं। पनीर,
पुलाव, नान, कोफ्ते, मिठाइयाँ, सलाद, रायता और कई तरह के पकवान। चिंटू की आंखें फैल जाती हैं। वह कुछ सेकंड तक बिना कुछ बोले सब देखता रहता है। इतना सारा खाना, हमारे यहाँ तो किसी त्योहार पर भी इतना नहीं बनता। सच कहूँ तो मैं भी पहली बार एक साथ इतने व्यंजन देख रहा हूँ। पिताजी, क्या ये सब हमारे लिए है? हाँ बेटा, आज तुम हमारे सबसे खास मेहमान हो। चिंटू की आंखों में खुशी चमकने लगती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस अमीरों वाली थाली की वह कल्पना करता था वह आज उसके सामने सच बनकर खड़ी थी। क्या हुआ चिंटू, तुम खाना शुरू क्यों नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं इतने सारे पकवान देखकर तुम घबरा गए हो? सच बताऊं अंकल, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि पहले क्या खाऊं। मेरी पूरी जिंदगी में मैंने एक साथ इतना खाना कभी नहीं देखा। तो फिर एक एक करके सब छको। आज किसी को जल्दी नहीं है और किसी चीज की कमी भी नहीं है। हाँ बेटा, लेकिन इतना भी मत खाना कि बाद में चलना मुश्किल हो जाए। चिंटू सबसे पहले पनीर का एक टुकड़ा खाता है, फिर पुलाव छकता है, फिर मिठाई। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है। वाह, ये सब सच में बहुत स्वादिष्ट है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतने अलग अलग स्वाद एक ही टेबल पर हो सकते हैं। तुझे खुश देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी अपनी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो। बच्चों की खुशी से बड़ी दौलत कोई नहीं होती। आज मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ देर तक सभी खाना खाते रहते हैं। चिंटू फिर टेबल की तरफ देखता है। इस बार उसकी नजर पकवानों पर नहीं बल्कि अपने आसपास बैठे लोगों पर होती है। अंकल, क्या मैं एक बात कहूं? जब मैं छोटा था, मतलब अभी भी छोटा ही हूं, लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि अगर मेरी थाली में इतने सारे पकवान आ जाए तो मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान बन जाऊंगा। लेकिन आज यहाँ बैठकर मुझे एक अजीब सी बात समझ में आ रही है। ऐसी बात? ये खाना बहुत अच्छा है। शायद मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया, लेकिन अगर मैं ये खाना अकेले खा रहा होता तो शायद मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। लगता है हमारा चिंटू बड़ा हो रहा है। नहीं दादी, मैं बस सच बोल रहा हूँ। जब हम घर पर दाल रोटी खाते हैं ना, तब हम सब साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं। शायद उसी वजह से वो खाना भी अच्छा लगता है। बच्चों की बातें कई बार सबसे बड़ी सीख दे जाती है। और शायद इसी वजह से मुझे चिंटू की दोस्ती इतनी अच्छी लगती है। तो मिस्टर चिंटू, अब तो तुम्हारा सपना पूरा हो गया। तुमने पनीर भी खाया, पुलाव भी खाया, मिठाई भी खाई और ना जाने क्या क्या खाया। अब ईमानदारी से बताओ कि तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। यहाँ हर चीज बहुत अच्छी थी। अगर मैं एक चीज का नाम लूंगा तो बाकी चीजों को बुरा लग जाएगा। नहीं, आज बचने की कोशिश मत करो। मैं सच सच जवाब सुनना चाहती हूँ। बेटा, हमें भी सुनना है। आखिर इतने बड़े सपने के पूरा होने के बाद तेरा फैसला क्या है? चिंटू कुछ सेकंड तक सोचता है, फिर धीरे धीरे अपनी माँ की तरफ देखने लगता है। क्या हुआ बेटा, मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? माँ, मैं कुछ कहूँ तो आप नाराज तो नहीं होंगी? मैं तेरी किसी बात पर नाराज नहीं हो सकती। तू जो महसूस कर रहा है वही बोल। रिया, यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक साथ इतने सारे पकवान खाने को मिलेंगे। फिर लेकिन अगर तुम पूछो कि सबसे अच्छा खाना कौन सा लगा, तो मेरा जवाब शायद तुम्हें थोड़ा अजीब लगे। अजीब जवाब ही सबसे दिलचस्प होते हैं। जल्दी बताओ। मुझे माँ के हाथ की दाल रोटी सबसे अच्छी लगती है। पूरे कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा जाती है। रिया उसे ध्यान से देखती है। विक्रम भी उसकी तरफ देखने लगता है। सच में इतने सारे पकवान खाने के बाद भी? हाँ, पहले मुझे लगता था कि खुशी का मतलब बड़ी थाली और बहुत सारे पकवान होते हैं, लेकिन आज मुझे समझ आया कि खुशी सिर्फ खाने से नहीं आती। रामू गर्व से अपने बेटे को देखता है। कमरे का माहौल और भावुक हो जाता है। मैं तो हमेशा सोचती थी कि मेरा बेटा मेरी मजबूरी समझता है या नहीं। आज पहली बार लग रहा है कि शायद वो मुझे मुझसे भी ज्यादा समझता है। माँ, मैंने कभी आपकी बनाई हुई दाल रोटी को बुरा नहीं कहा। मैं सिर्फ जानना चाहता था कि अमीरों वाली थाली कैसी होती है। मुझे पता है बेटा, लेकिन एक माँ का दिल बहुत जल्दी दुखी हो जाता है। जब तुम अमीरों वाले खाने की बात करते थे तब मुझे लगता था कि कहीं तुम हमारे हालात से दुखी तो नहीं हो। नहीं माँ, मुझे आप लोगों पर गर्व है। रामू, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो बात मैं सबके सामने थोड़ी देर बाद करूंगा, क्योंकि उसका संबंध सिर्फ तुमसे नहीं पूरे परिवार से है। सभी हैरान होकर विक्रम की तरफ देखने लगते हैं। पापा, अब आपने मेरी उत्सुकता भी बढ़ा दी है। थोड़ा इंतजार करो, कुछ बातें सही समय पर ही अच्छी कई बार लगती है। जिंदगी में कुछ लोग अचानक मिलते हैं और हमारी सोच बदल कर चले जाते हैं। विक्रम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन आज वह सिर्फ धन्यवाद कहकर इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहता था। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। शायद ये बात मुझे बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ सीखें इंसान को देर से मिलती है। आप इतना गंभीर क्यों हो गए? जो भी कहना है खुलकर कहिए। मैं हमेशा सोचता था कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर घर बड़ा हो, बैंक बैलेंस बड़ा हो और सुविधाएं ज्यादा हो तो जिंदगी अपने आप अच्छी हो जाती है। और अब आपको क्या लगता है पापा? अब लगता है कि मैं आधा सच जानता था। पैसा जरूरी है, लेकिन परिवार उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब मैंने चिंटू को पहली बार देखा था और उसकी अमीरों वाली थाली की इच्छा सुनी थी, तब मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक बच्चे की छोटी सी चाहत है, लेकिन आज समझ आया कि उसके सपने से ज्यादा खूबसूरत उसका दिल है। अंकल, मैंने तो कुछ खास नहीं किया। यही तो बात है बेटा, तुम्हें पता भी नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी सीख दी है। बच्चे कई बार वो बातें सिखा देते हैं जो किताबें नहीं सिखा पाती। और इसी वजह से मैंने एक फैसला लिया है।
सभी उत्सुक होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। अब तो बता दीजिए पापा। रामू, मैं अगले महीने अपने नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाला हूँ। मुझे वहाँ ऐसे इंसान की जरूरत है जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सके। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। सीता और दादी एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। फिर लेकिन मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। ईमानदारी और मेहनत किसी डिग्री से छोटी नहीं होती। मैंने 2 दिन में तुम्हें जितना समझा है उतना कई लोगों को सालों में नहीं समझ पाया। रामू की आंखें भर आती हैं। मैं नहीं जानता कि मैं इस लायक हूँ या नहीं। तुम बिल्कुल लायक हो, और अगर कभी कोई कमी होगी तो मैं खुद तुम्हें सिखाऊंगा। हे भगवान, तेरी लीला भी निराली है। सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे परिवार के लिए ऐसा दिन भी आएगा। और एक बात और, रामू, इस काम के साथ तुम्हारी तनख्वाह भी अच्छी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा परिवार बिना चिंता के जी सके। रामू कुछ बोल ही नहीं पाता। उसकी आंखों में खुशी और भावनाएं एक साथ दिखाई दे रही होती है। चिंटू अचानक खड़ा हो जाता है। पिताजी, अब तो माँ को चिंता नहीं करनी पड़ेगी ना? नहीं बेटा, शायद भगवान ने हमारी सुन ली है। तो क्या अब हमारी थाली में भी कभी कभी पनीर आएगा? तुम्हें अभी भी खाने की पड़ी है? अरे सपना पूरा हो गया है, लेकिन पनीर से दोस्ती तो बनी रहेगी ना? हाँ, अब कभी कभी पनीर भी बनेगा। हाँ, लेकिन दाल रोटी बनाना बंद मत करना, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि सबसे अच्छा खाना वही होता है। आज मेरा दिल बहुत खुश है। एक तरफ बेटे की मेहनत रंग लाई और दूसरी तरफ पोते ने इतनी छोटी उम्र में जिंदगी की सबसे बड़ी बात समझ ली। विक्रम मुस्कुराकर पूरे परिवार को देखता है। आज मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ मेहमान बनकर नहीं आया था। शायद भगवान ने मुझे मेरा दूसरा परिवार दिखाने के लिए यहाँ भेजा था। और मुझे मेरा सबसे अच्छा दोस्त। और मुझे मेरी पहली अमीरों वाली थाली